खुदा ने जब इंसानियत की हदायत का इंतज़ाम किया तो अल्लाह ने इंसानों का जो पहला हादी चुना और बनाया, उसकी खिलाफत का ऐलान खुदा ने फर्श पे नहीं अर्श पे किया। हजरत आदम ये पहली हुज्जत है, पहला खलीफतुल्लाह है जिसने इंसानियत की हदायत करनी थी। हजरत आदम की खिलाफत का ऐलान जमीन पे नहीं हुआ, आसमान से हुआ। बनाया जमीन वालों के लिए था, ऐलान अर्श पे करवा दिया। जो ज़हनी तौर पे बेदार हैं, खुदा ने आदम हदायत हमारे लिए चुना था, सजदा फरिश्तों से करवाया। मेरे मालिक ये हिकमत परवरदिगार समझ में नहीं आ रही, बनाया हमारे लिए, हदायत उसने हमें करनी है। सजदा तूने अर्श पे फरिश्तों से करवा दिया। जब फरिश्तों की हदायत का जिम्मा आदम पे है ही नहीं, फिर अर्श से खलीफा तूने इसे जमीन वालों के लिए खलीफा चुना है। तो जब इसका हदूद में नहीं है, अर्श इसकी हद ही नहीं है, तो तूने अर्श पे आदम को सजदा क्यों करवा दिया? तो जमीन पे आदम को भेजता, इंसानों से कहता, आदम के हाथ चूम लेते, आदम की ताजीम कर लेते, आदम को सजदा ताजीमी कर देते। तूने फर्श वालों से सजदा नहीं करवाया, अर्श पे करवा दिया। आवाज़ परवरदिगार आई कि आज मेरी पहली खिलाफत बन रही है, जो असूल आज बनेगा यही असूल क़यामत तक चलेगा। अगर जमीन पे आदम की खिलाफत का ऐलान करता, फिर क़यामत तक असूल बन जाता। जो जमीन पे बंदों का खलीफा होता, लोग उसे अल्लाह का खलीफा कहते थे। मैंने अर्श पे आदम को फरिश्तों से सजदा करवा के जमाने को महदूद कर दिया है। बंदों की वोटों से अल्लाह का खलीफा नहीं बनता, जिसे फरिश्ते सजदा करे वो अल्लाह का खलीफा हो। खिलाफत इलाहिया के लिए, खिलाफत इलाहिया के लिए लोगों का अजमा जरूरी नहीं, नूरियों का सजदा जरूरी है। मेरे मालिक तूने हजरत आदम को जमीन पे खलीफा बनाया, न तख्त न ताज न लश्कर न जाहो जलाल न हुकूमत। जमीन पे तेरा पहला खलीफा था, इसका जाहो जलाल होता, इसका तख्त होता। मेरे मालिक तूने ताज तख्त कुछ भी नहीं दिया, फरमाया तख्त ताज देता असूल बन जाता, जिसके पास तख्त होता मेरा खलीफा बन जाता। दुनिया असूल बना लेती कि ताज वाला अल्लाह का खलीफा होता है, हुकूमत वाला अल्लाह का खलीफा होता है। खुदा ने कहा मैं दुनिया को बता रहा हूं, तख्त और ताज मेरे खलीफा होने की निशानी है। जिसके दरवाजे पे फरिश्ते हैं, जिसके दहलीज पे तारा उतरे, जिस पे मैं खुद दरूद पढ़ूं, ये खलीफा। अब लोगों ने समझ लिया कि तख्त ताज हुकूमत ये अल्लाह के खलीफा होने की निशानी है। कायनात के सबसे बड़े रसूल के सामने अरब के सरदारों ने आके मक्के में हजरत अबू तालिब के घर बैठ के कहा कि अगर हम तुझे अरब की बादशाह दे, वक्त मेरे सामने बड़ा मुख्तसर है, मैं जल्दी जल्दी इमाम रज़ा पढ़ना चाहता हूं। उन्होंने कहा हम तुझे अरब की बादशाह दे और हम तुझे बड़े घर का रिश्ता दे, तो क्या तू अपने अल्लाह की बात छोड़ देगा? रिसालत माँ को यह पहला लालच था जो मक्के में दिया। उन्होंने कहा हम तुझे सरदारी भी देते हैं, रिश्ता भी देते हैं। जो इमाम रजा सुनने के लिए आए, मक्का के लोगों ने हजरत अबू तालिब के घर बैठ के कहा, और उन्होंने दूसरी बात भी कही थी। उन्होंने कहा एक बात और कर ले, तू कहता ना कि हम तेरे खुदा को मान लेते हैं, जहां हम इतने खुदाओं को मान रहे तेरा भी एक मान ले। तेरे खुदा को ना मानने पे हमें एतराज नहीं कि हम उसे नहीं मानेंगे, मान लेंगे। तेरे खुदा को मानना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, वो तो नजर भी नहीं आता। हम तो अपने घर में अलमारियों में बुत बना के बैठे हुए, तेरे ना नजर आने वाले को मान लेंगे। तो रसूल ने कहा फिर लड़ाई किस बात की है? उन्होंने लड़ाई इस बात की है हम तेरे अल्लाह को मान लेंगे, तू हमारे खुदाओं को बुरा ना कह। आप ज़हनी तौर पे करीब हो गए और नतीजा आ जाएगा। उन्होंने कहा हम तेरा मान लेंगे, हमारे खुदाओं को पूरा ना कह। हम तेरे को सच्चा कह लेंगे, तो हमारे झूठों को झूठा ना कह। ये लड़ाई शुरू से है, ये काफिरों का पुराना मसाद है कि हम तुम्हारा सच्चा मान लेते हैं, हमारे झूठों पे लानत छोड़। ये मजाज इस्लाम का मजाज नहीं है, ये कुफ्र का मजाज। सबको राजी
बाजी रखना मुनाफिक की अलामत होती है। मजहब इस्लाम में ये चीज है ही नहीं। मजहब इस्लाम का कानून है ला नहीं। हम पहले इनकार करते हैं फिर इकरार करते हैं। जिसे नहीं समझ आई हम पहले तबर्रा करते हैं फिर तवल्ला करते हैं। उन्होंने कहा अगर हम तुझे बादशाही भी दें, बड़े घर का रिश्ता भी दें, रसूल के जवाब इस्लामियात में लिखे हैं। रसूल ने कहा दाएं हाथ पे सूरज रखो, बाएं हाथ पे चांद रखो। मैं फिर भी तुम्हारी हुकूमत को कुछ नहीं समझता। ये हुकूमत लेके आए थे कि शायद नबूवत हुकूमत से मरूब हो जाएगी। नबी ने तख्त और ताज को ठोकर मार दी। फिर यही हुकूमत चल के अली के सामने आई। अल्लाह ने फरमाया उठाओ अपनी जख्मी ऊँटनी को, तुम्हारी ये हुकूमत नजदीक बकरी के नाक से बहते हुए पानी से निकलता है। यही हुकूमत सच सच के हसन के सामने आई। हसन ने चेहरा फेर के कहा जिसे बाप तलाक दे वो बेटों पे हराम हो जाती है। यही हुकूमत धमकी बन के हुसैन के सामने आई। हुसैन ने करबला में चीर के रख दिया। यही हुकूमत रोब बन के सज्जाद के सामने आई। सज्जाद ने शाम की गलियों में रोल के मार दिया। यही हुकूमत बाकर के सामने आई। बाकर ने कमसनी में शिकस्त दे दी। यही हुकूमत फिर धमकी बन के जाफर के सामने आई। अपने सच्चे खुतबों से इनकी जहालत का मुंह खोल दिया। यही हुकूमत कासिम के सामने आई। कासिम ने 14 साल जंजीरें पहन ली, लेकिन हुकूमत को अपनी जूती की नोक पे रख दिया। इधर रजा का दौर आया। फिर वही काफिर जो इस्लाम के लिबादे में थे रजा के सामने आके कहते हैं हुकूमत भी ले ले रिश्ता भी ले ले। हम तुझे हुकूमत भी देते, हम तुझे रिश्ता भी देते। इमामत में और खिलाफत में फर्क है। फर्क की वजाहत करूंगा क्योंकि मुझे 30 मिनट के अंदर तकरीर मुकम्मल कर। इमामत और खिलाफत में फर्क है। इमामत वालों के यहां बेटियां दे के इज्जत नहीं ली जाती, रिश्ते लेके इज्जत ली। इमाम रजा के सामने हुकूमत फिर आ गई और कहा गया कि हम आपको वली अहदी देते। जो नौजवान नस्ल मेरे सामने तशरीफ फरमा है, हारून रशीद के 2 बेटे थे, मामून और अमीन। एक की मां का ताल्लुक अरब से था, एक अजम के साथ था। हुकूमत की वजह से दोनों भाइयों में लड़ाई हुई। अब मामून रशीद ये चाहता था कि मैं कोई ऐसा काम करूं जिसकी वजह से लोगों को होगी अहले बैत के करीब, लिहाजा उसने अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए इमाम रजा को वली अहदी दी। अक्सर ये बच्चे मजलिसों पे सवाल करते हैं कि अगर वो मुर्तद था और मलऊन था, इमाम ने उसकी वली अहदी क्यों कबूल की? इमाम ने दरबार में आके कहा था कि अगर अजीज मिस्र की वली अहदी यूसुफ ले सकता है। एक शख्स ने बाबा जी मौला अमीरुल मोमिनीन से आके कहा या अली आप यहाँ बैठे हैं और फला बंदा मुसलमान वो खलीफा बन गया। अली ने एक जवाब दे के ही सारा झगड़ा खत्म कर दिया। उसका उससे लोगों ने खलीफा बना लिया। अली मुस्कुरा के फरमाते हैं कि उसका हाथ अर्श पे पहुंच गया है। क्या अब फरिश्ते उसके दरवाजे पे आने शुरू हो गए? इमामत को तख्त और ताज और हुकूमत की जरूरत नहीं होती। मैंने कहा हम आपको वली अहदी देते हैं। इमाम रजा तफसील से बढ़ता 1 घंटे का मसला। हम आपको वली अहदी देते हैं। इमाम रजा अलैहिस्सलाम ने वली अहदी को कबूल किया। वली अहदी को कबूल करने के बाद इमाम रजा को बुलाया गया। इमाम मदीना से निकलते हैं, बजरिया नेशापुर। इमाम का मुकम्मल सफर अगर पढ़ा जाए तो बड़ा ही तफसीली और बड़ा ही दिल को दहला देने वाला मसला। नेशापुर से गुजरते हुए इमाम खुरासान पहुंचे। इमाम रजा को तख्त दिया गया। आला मसनद इमाम के लिए लगाया जाता। मसनद लगाने के बाद मामून रशीद दरबार में रश करता है। इमाम ने कहा इतना रश इकट्ठा क्यों किया है? उसने कहा आपकी बैयत करवाने के लिए। हम चाहते हैं कि हम आपकी बैयत करवाएं। इमाम रजा बैठ गए। इमाम ने कहा बैयत करवाओ। लोग आके लाइनों में लग के खड़े हो। मामून रशीद की कुर्सी लहरा, इमाम की मसनद लहरा। थोड़ी देर के बाद मामून ने बोला फर्जंद रसूल हम आपकी बैयत करवाना चाहते हैं, आप बैयत करवा क्यों नहीं रहे? तो इमाम ने कहा करें बैयत। मामून रशीद ने कहा कैसे करें? आप हाथ बढ़ाएंगे तो कोई बैयत करेगा। अब अलीपुर जत्था में ये लफ्ज आया नहीं होना चाहिए। उसका आप यूं करेंगे तो वो बैत करेगा। इमाम का बदबख्त तुझे नहीं पता, हुज्जत किसी के आगे यूं नहीं करते। जो नौजवान नस्ल बैठी इमामत की हम बैत का तरीका ये नहीं, हम ऐसे बैत नहीं करवा। इमाम रशीद ने कहा कि हम तो नस्ल दर नस्ल ऐसे करवा रहे हैं। इमाम ने फरमाया ये बैत सकीफा से शुरू हुई थी।
मैं पूरी हिस्ट्री का कलेजा आपके हाथों में रख रहा हूं। सकीफा से बैत यूं हुई थी। आज भी जितने चोरी काम हैं वो ऐसे ही होते हैं। ऐसे करे इमाम ने फरमाया, ऐसे तो बैत नहीं हुई। मामू ने कहा कैसे होगी? इमाम ने कहा हमारे यहां बैत ऐसे होती। ये बैत आपके यहां ऐसे कब से होती है? इमाम ने फरमाया तूने गदीर में मेरे दादी अली का हाथ नहीं देखा? जो अहले इल्म बैठे हैं, इमाम रशीद ने इसे अपनी शर्मिंदगी समझा और फौरन कहने लगा खानदान रसूल आप तो हर बात में अपनी फजीलत निकाल लेते हैं। ऐसे भी बैत हो सकती है, ऐसे भी बैत हो सकती है। इसमें और इसमें क्या फर्क है? फरमाया इसमें कुरान की नफी है, इसमें कुरान का इकरार है। इमाम रशीद ने कहा कौन सी आयत है जिसमें लिखा है कि बैत ऐसे नहीं ऐसे होती है? इमाम ने फौरन देखा तूने कुरान नहीं पढ़ा। अल्लाह कुरान में कहा यदुल्लाहु फौका बिअयदिहिम, अल्लाह का हाथ बंदों के हाथ के ऊपर होगा। हमारे यहां बैत यूं होती, इमामत यूं बैत नहीं करवाती, खिलाफत वाले यूं करवाते, इमामत वाले यूं करवाते। इमाम ने कहा हमारे यहां बैत यूं होती है। अब जुमले को लुत्फ लेना, ये खिताबत की एक लताफत आपके सामने पढ़ने लगा। इमामत के यहां बैत ऐसे होती। अब पता चला कि गाजी के अलम पे हाथ क्यों। गाजी आज भी भागने की बैत ले रहा। और जब इलेक्शन के दिन आते हैं ना, कोई उम्मीदवार वोट मांगने के लिए डोर टू डोर कैंपेन के लिए निकलते हैं, तो जब एक घर में जाते हैं वहां से वोट मांगते हैं, अगले घर में एक ऐसा घर आता है जिसके ऊपर पहले परचम लगा हो। कैंडिडेट पीटीआई का था, परचम पीटीआई का नहीं, मुस्लिम लीग का लगा। अब मुझे बोल के बताएं वो उस घर की दस्तक देगा? वो फौरन उस घर के आगे से गुजर जाए। मैंने कहा ये घर रह गया, वो कहता ना ना ना। जब इन्होंने परचम लगा दिया है ना, अब ये बिकेंगे नहीं। अब इन्होंने परचम लगा दिया, अब इन्होंने ऐलान कर दिया है अब ये परचम उतर नहीं सकता। मुझे खबर है कि अब इनके पास कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। अब इन्होंने परचम लगा दिया है, अब इन्होंने इकरार कर लिया है, इन्होंने ऐलान कर लिया है कि हमारा ताल्लुक इसी पार्टी के साथ है। अब ये पार्टी बदल नहीं सकते। हम आलम अब्बास घरों में इसलिए लगाते हैं कि अली का मुल्क अब्बास का आलम देके गली बदल जाए, उसे पता चल जाए ये सकीफे वालों का घर नहीं, गदीर वालों का घर है। ये अली वलीउल्लाह छोड़ नहीं सकते। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने कहा हमारे यहाँ तो बैत यूं नहीं होती, हमारे यहाँ तो बैत यूं होती। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की बैत का ऐलान किया गया, बैत का ऐलान हो गया। जब बैत हो चुकी, अब इमाम वली अहद बन चुके थे। इमाम ने पहला एग्जेक्टिव ऑर्डर, पहला सरकारी हुक्मनामा दिया। इमाम ने फरमाया मेरा पहले हुक्मनामा ये है। अब बतौर वली अहद हुक्म था, मानना था। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया आज तक इस्लामी मुमालिक रूम के सिक्के से खरीदो फरोख्त कर। रूम एक ईसाई मुमलिकत है, उनके सिक्के के ऊपर उनके मजहब की तबलीग है। मुसलमान वही सिक्का खरीदते हैं, उसी से खरीदो फरोख्त करते हैं, उनको मजबूत भी कर रहे हैं और उनकी मजहब की तबलीग में हिस्सेदार भी बन रहे हैं। इमाम ने फरमाया मेरा पहला हुक्मनामा ये है, रूम का सिक्का कोई इस्लामी मुल्क नहीं खरीदे। इसे कहते हैं सरबराह, इसे कहते हैं लीडर, ये होते हैं दलेराना फैसले। इमाम ने कोई रूम का सिक्का नहीं खरीदा। रूम के सिक्के की उस दौर में इतनी अहमियत थी जितनी आज अमेरिकन डॉलर की, जो हर मुल्क में चलता है। रूम का सिक्का हर मुल्क में चलता। इमाम ने कहा बंद करो। इमाम रशीद ने कहा फरजंदे रसूल ये बहुत बड़ा फैसला है, अगर हम रूम का सिक्का नहीं खरीदेंगे तो हम तजारत कैसे करेंगे? फरमाया जितने इस्लामी मुल्क हैं ये अपना सिक्का बनाएंगे। अब वली अहद थे, अब हुक्म मंजूर करना था। इमाम फरमाया मैं हुक्म दे रहा हूं, सिक्का तब्दील करो। टेक्साल से कहा सिक्का ढाल, वो सिक्का ढाल के लेके आया। इमाम रशीद ने कहा फरजंद रसूल अगर रूम के सिक्के में सलीब का निशान था, ये है इस्लामी सिक्का, इसमें हम बैतुल्लाह बनाते, अल्लाह का घर बना देते, ये ला इलाहा इल्लल्लाह लिख देते। इमाम ने फरमाया ना सिक्का मेरी मर्जी से बदला है, ना नक्श मेरी मर्जी से है, हुक्म भी उसका आया है।
नक्श भी वही देगा। तारीख की किताबें चाहो ये मिंबर ढेर लगा दूंगा। मामूर रशीद ने कहा फिर इसमें क्या लिखना चाहिए? इमाम ने टकसाल से सिक्का लेके अपने हाथ में लिया, इमाम ने अपनी अंगुष्ठी से मोहर लगाई, सिक्के पे लिखा हुआ अली और वली। क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह का मानने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह को छोड़ सकता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला अली वलीउल्लाह को छोड़ सकता है, लेकिन अली वलीउल्लाह वो कलमा है जिसके पढ़ने वाला ना अल्लाह को छोड़ सकता है। इमाम ने फरमाया अली वलीउल्लाह, सिक्के पर लिखा गया। इमाम ने कहा यह सिक्का चलाओ। अब आप जरा समझे कि दुश्मन दौर हो और अली वलीउल्लाह का सिक्का चला जाए। जो उर्दू खताबत समझते हैं उनके लिए लफ्ज तब्दील कर देता हूं, दिलों में बुग़्ज़ अली था, जेब में अली वलीउल्लाह। और फिर ये वो सिक्का है जिसके आगे कोई भी सिक्का नहीं चलता। अली वलीउल्लाह का सिक्का चल पड़ा। दुश्मन देखना पसंद नहीं करते थे, मोमन बेचते नहीं थे। हाय हाय हाय, दुश्मन सिक्के को देखते ही नहीं थे, मोमन बेचते ही नहीं थे। वो कीमत से ज्यादा कीमती समझते। उन्हें खबर थी कि यह सिक्का किसी भी वक्त बंद हो सकता है, क्योंकि इससे पहले इमाम बाकर ने भी सिक्का जारी किया था और फिर बंद करवा दिया गया था। उन्होंने ये भी सिक्का बंद हो जाएगा। मोमन घरों में छुपा के रखते थे। जब दौर मुश्किल आ गया तो मोमन इसी सिक्के को अपने हाथ में बांधने लगे। कोई पूछता ये क्या है? कहते ये हमारा इमाम साहब आज। ये दौर वो था जब बीवी शोहर से मदद छुपाती थी, माँ बाप बच्चों से मदद छुपाते थे। ये सिक्का उसके मुहिब होने की अलामत होता है। मतवज्जे हैं साहब? इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का ये सिक्का चल पड़ा। इमाम का दौरे हुकूमत आ गया, बिल्कुल वक्त तमाम। इंशाअल्लाह फिर किसी मजलिस में आए जो तफसीली जिक्र होगा वो उधार रहा, क्योंकि इंतजामी मजबूरियां। और बड़ा शुक्रिया है इस दौर में भी अगर लोग हमें रोने की इजाजत दे देते। वैसे भी मजलिस मंसूब है जनाजे के उन्वान से, और उलमा और फुकहा कहते हैं कि जनाजों को देर नहीं करनी चाहिए। आज इस इमाम बारगाह से उठ रहा है 8वें बादशाह का गजब, और जनाजे का दस्तूर है करीब वाले जल्दी आ जाते, दूर वाले लेट आते। आज 8वें इमाम का यहां से जनाजा उठेगा। शाम वाली आई ना आई, लाहौर वाली जरूर आ गई। ये जनाजा मर्दों से निकल के मस्तूरात में जाए। मैं गुजारिश करूंगा भाई बेटा बन के, अगर मस्तूरात में कुछ सैयदजादियां बैठी, जो ही इमाम रजा का तबूत तुम्हारे दरमियान पहुंचे, सैयदजादियां इस तबूत को कांधा देना, एक बार इसके सामने रो के कहना रजा तेरी बड़ी हसरत थी, तेरी बहन जनाजे पे आई। चल तो पड़ी थी फातिमा मदीने से, कुम तक पहुंची थी तेरी बहन। मौला 1400 साल के बाद हम तेरी कनीज़े तेरे जनाजे पे आए। आज भी जाओ मशहद में जाकर देखो, अमीरी अमीरी कीमती तरीन से दुनिया का कीमती तरीन पत्थर, सोने के दरवाजे, चांदी की जर्री, कायनात के खजाने, रजा की दहलीज, रजा के नौकरों का बादशाहों जैसा इस्तकबाल होता है। लेकिन जब जाहिर इमाम का सेहन अबूर करते रवाक से गुजरता हुआ हरम में दाखिल होता है, कि इमाम की जर्री देखता है, नक्शो निगार देखता है, उसे एक बार अपना सीना चौड़ा होता है। हम इतने बड़े शहनशाह के नौकर हैं, लेकिन जब ज़ियारत की किताब उठती है तो जिगर फट जाता है। पहला जुमला लिखा अस्सलाम अलैका या गरीबुल गुरबा,
ऐ गरीबों के गरीब तुझमें मेरा सलाम हो। उस वक्त मोहम्मद सर्री पे हाथ रख के कहते हैं इतनी अमीरी के बाद खुद को गरीब क्यों कहलवाता है। रजा की सर्री से चीख की आवाज आती है और जिसकी बहन कौम की पहाड़ियों पे रोल के मर जाए वो भाई अमीर नहीं कहलाता। करीम अहले बैत बहन है मेरे बादशाह। मुहर्रम करीब है मेरा मालिक हम में से हर किसी को आजादारी के दिन दिखाए, हम इमाम हुसैन के जनाजे में जा सके। ये कौम इतनी हंसने की तैयारी नहीं करती जितनी रोने की तैयारी करती है। हम लोगों की मिन्नतें करते हैं हमें रोने दो, हमें रोने दो। मुहर्रम आए इस अंदाज के साथ, क्योंकि बिल्कुल शहादत तफसीली पढ़ता 20-22 मिनट लगते, बड़ा करीब से दर्द पढ़ो। जब भी मजलिस हुसैन में आओ मेरी मिन्नत है इस कलीन को मामूली ना समझाओ। बात बंदे कहते हैं जी बाहर खड़े होकर भी तो मजलिस सुनी जा सकती है, घर बैठ के भी तो सुनी जा सकती है। नहीं, इस सफ की बड़ी कमी। इमाम रजा अलैहिस्सलाम अपने घर में मजलिस करवाते, मजलिस में जब इमाम आते बैठने से पहले कलीन को चूमते, उठते हुए फिर चूमते। एक नौकर ने कहा मालिक आप कलीन को क्यों चूमते हैं? फरमाया ये कलीन नहीं है, ये सफ़े अज़ा है। यहाँ फरिश्ते अपने पर मस करके जाते हैं, यहाँ अंबिया अपनी दस्तारें मस करते हैं। इमाम हुसैन का जाकर छोटा हो बड़ा हो एहतराम लाज़मी करना। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे। इमाम ने कहा आज मेरा जी चाहता है मैं अपने जद हुसैन को रोऊंगा। जाओ कोई देबल खुजाई को बुला के लाओ। देबल खुजाई उस दौर का मशहूर मसीहा खान था। इमाम अहमद देबल को बुलाओ, उसे कहो आज मुझे गरीब की मजलिस सुनाओ। एक गुलाम दौड़ा गया देबल से जाके कहा तुझे इमाम ने याद किया है। देबल जल्दी से इमाम की बारगाह में आया, मैं गलत पढ़ूं मुझे रजा माफ ना करे। किताबें कहती इमाम रजा बैठे थे, दरवाजे पे देबल आया। इमाम खुद उठ के तेज कदमों से देबल की तरफ गए। देबल के गले में बाहें डालकर मेरी दादी की मददगार तुझको मेरा सलाम, मेरी माँ फातिमा के मददगार तुझको मेरा सलाम। देबल खजाई के गले में बाहें डाली, देबल खजाई का तरह जिस्म कांप गया। इमाम मेरा हाथ पकड़ के लेके आए। इमाम रो गए देबल आज मेरा जी चाहता है कि मैं हुसैन को रोऊं। देबल तूने कोई नया मसीहा लिखा है? देबल कहता हाँ मौला मैंने एक मसीहा लिखा है। इमाम ने कहा जल्दी कर मुझे सुना, मैं रोना चाहता हूँ। देबल खड़ा होकर पढ़ने लगा, गलत पढ़ूं मुझे मौला माफ ना करे। देबल खड़ा होकर पढ़ने लगा, रुक रुक रुक, खड़ा होकर न पढ़। मौला फिर क्या करो? फला मिंबर पे बैठ। देबल तड़प के कहता आप कहाँ बैठेंगे? इमाम फरमाते मैं तेरे सामने ज़मीन में बैठता हूँ। देबल रो कहता मैं मर न जाऊं, नौकर मिंबर में बैठा हो, मालिक जमीन में बैठा हो। फरमाया तू साकर शबीर बन के मिंबर में बैठ, मैं थोड़ी देर आजादार हुसैन, मुझे शबीर का आजादार बनने दे, मुझे जमीन पे बैठने दे। देबल खुदाई कहता हुक्म इमाम था, तमील वाजिब थी। देबल मिंबर पे बैठ गया। देबल ने इमाम रजा के सामने एक मरसिया पढ़ा। ये मरसिया आज भी अरब में बड़ा मशहूर है। इसी मरसिये को शहीद मोहसिन नकवी ने उर्दू में ढाला था। ज़हरा तेरी कलियों का सहरा में बिखर जाना, ये तख़य्युल देबल खुदाई का था। ज़हरा तेरी कलियों का सहरा में बिखर जाना। एक और शेर बड़ा दर्दनाक है। सज्जाद ये कहते थे मासूम सकीना से अब्बास के लाशे से चुपचाप गुजर। देबल खजाई ने मिंबर में बैठ के मौला को मरसिया सुनाना शुरू किया। आप जो मातम करने की नीयत से आए हो, देबल ने पहला शेर पढ़ा। देबल कहता है ऐ सैयदा मेरा सलाम तेरे बेटे हसन को जिसके जनाजे पे तीर बरसाए गए। ऐ सैयदा मेरा सलाम तेरे बेटे हुसैन को जिसका लाशा 3 दिन बगैर कफन के पड़ा रहा। ऐ ज़हरा मेरा सलाम तेरे बेटे सज्जाद को जिसे शाम की गलियों में कैदी बनाया गया। बीवी मेरा सलाम तेरे बेटे बाकर को जिसे कम
सरी में कड़ियां पहनाई गई। बीबी मेरा सलाम है तेरे बेटे जाफर सादिक को जिसे गुर्बत की जहर दी गई। बीबी मेरा सलाम तेरे बेटे मूसी काज़म को जिसे 14 साल कड़ियों में बंद रखा गया। ये कहने के बाद तेबल मिंबर से उतरा। इमाम रजा गिरेबान फाड़ के उठे खड़े हुए। रोक ले तेबल दोबारा मिंबर पे जा, एक शेर मेरी तरफ से पढ़। तेबल ने कहा मौला मेरा मर्सिया खत्म हो गया। इमाम ने अगला शेर अपने हाथ से लिखा। तेबल ने शेर हाथ में लिया, उसमें लिखा था ऐ ज़हरा मेरा सलाम तेरे उस बेटे को जो तू उसमें गुर्बत की हालत में दफन हो जाएगा। तेबल रो के कहता मौला मुझे तो नहीं पता ज़हरा को कोई बेटा तू उसमें भी दफन है। इमाम ने कहा मेरे गले में बाहें डाल, मैं तेरा वो गरीब इमाम हूँ जो तू उसमें दफन हो जाएगा। तेबल ने शेर पढ़ा। किताबें कहती है मस्तूरात वाली कलीर फट गया, एक कनीज रोती हुई बाहर आई। रो कर तेबल दोबारा शेर ना पढ़ना, जब से तूने शेर पढ़ा है कभी कोई बहन बेहोश होती है, कभी कोई बहन बेहोश होती है। रो रो के कह रही है रजा तेरी बहने तेरी शहादत